अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीकली एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक किसी खुशखबरी से कम नहीं है लिब्राज, इट इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। दो चेंजेस हैं और वो दो चेंजेस आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में तकरीबन 10 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में बूम एंड ग्रोथ लाएंगे। 10 सब वन बाय वन गिनवाऊंगा। पहला फ़ायदा जो 20 सितंबर को मिलेगा, आपका मून ने फुल मून जो है वो आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। फुल मून इज़ अ फुल फ्यूल फ्रॉम लूनर साइड जो ह्यूमन जज्बाती कैफियत को इन्हेंस करता है। कितने जज्बात हैं सब गिनवाता हूँ। अगर कोई बंदा इस वक्त अपनी हेल्थ की साइड से कॉन्शियस है, उसे कुछ थ्रेट्स हैं हेल्थ साइड से, तो वो उस साइड को रिकवर करने के लिए ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा अफेक्टिव वे में, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ कवर कर जाएगा। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, अगर उसके रिलेशन अपने सीनियर्स के साथ उलझ रहे थे तो 20, 21 और 22 तारीख को ऐसी फीलिंग्स, ऐसी हम्बलनेस, ऐसी अटैचमेंट्स, ऐसी सिंसियरिटीज़ प्रोड्यूस होंगी कि उसका उनके साथ अपनी गलत फहमियाँ दूर करने का दिल करेगा। अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपने मोहब्बत के इजहार में उसका दिल लगेगा, मेल हो या फीमेल लिब्रा बोथ। स्पिरिचुअल साइड पर तवज्जो बढ़ जाएगी। इंटरनल प्योरिटीज़ या इंटरनल पीस की तरफ डिमांड बढ़ेगी आपके मूड की। आपको सुख चाहिए होगा। 21-22 तारीख को इसकी टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी। सो ये एक फ़ायदा हुआ जो मैंने गिनवाया। दूसरा फ़ायदा सुनिए कि अगर पूरा चांद हो, कभी भी हो, और गोल्डन एंगल्स पर हो, अच्छे एंगल्स पर, तो आपके करियर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सिर्फ लिब्रा को है क्योंकि फुल मून इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। सो जब भी अच्छा मूड होगा, जब भी प्लेजेंट होंगे, जब भी सिंसियर होंगे, जब भी ड्यूटीफुल होंगे, तब आपको अपने करियर में ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए और वो मिलेगी भी अपॉर्चुनिटी की शक्ल में। फिर ग्रैब करना आपका काम है। ये उसका दूसरा फ़ायदा होगा। मैंने 10 गिनवाने आपको। अब जो दूसरी चेंज है उससे जो फ़ायदे होने वाले हैं वो 8 हैं। ये 2 मैंने गिनवा दिए। सूरज 22 सितंबर को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो पहला फ़ायदा सूरज के फर्स्ट एंगल पर आने से ये है कि क्योंकि ये 12वें एंगल से निकल कर आ रहा है, तो वो कोहर, वो जंग, वो कमज़ोरी जो इरादों को घेर रही थी, जो इरादों को कमज़ोर कर रही थी, वो अब 22 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। एंड सो ऑन, दिस इज़ स्टार्ट ऑफ योर न्यूज़ ईयर। जब भी सूरज पहले घर से अपनी रोटेशन शुरू करता है, अब डे बाय डे आप साल को एंजॉय करेंगे। ये आपकी नई रोटेशन है सूरज की। अब अगले 12 महीने तक वो हर नए एंगल पर आपको ग्रोथ देगा और ये उसका पहला एंगल है। सो ये उसका एडवांटेज हुआ कि बैड पैच या जो ख़ज़ां का 30 दिन का सीज़न था लिब्रा का, वो 22 सितंबर को फिनिश होकर फर्स्ट एंगल पर सूरज के आने से एक नए दौर का आगाज़ हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, सूरज फर्स्ट एंगल पर हो तो पर्सनैलिटी में जितने ज़ोफ़ आ गए होते हैं, ज़ईफ़ हो गए होते हैं, आप बूढ़े, पर्सनैलिटी में बूढ़ापन क्या है कि आप मजबूर होकर अपनी पर्सनैलिटी चलाते हैं, वो मजबूरियां ख़त्म होंगी। दोबारा पैशन क्रिएट होगा, शौक़ पैदा होगा अपने आप को डोमिनेट करवाने का, अपने आप को अट्रैक्टिव करवाने का, अपने आप को टॉप 1 या टॉप 3 लिस्ट में रखने का। एंड अपनी जो असल सलाहियतें थीं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में निखार लाया करते थे, असल सलाहियतें थीं जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में कामयाब हुआ करते थे, वो सलाहियतें रीबर्थ या रीफ्रेश होकर सामने आएंगी इन 30 दिनों में, जब 22 सितंबर से सूरज शुरू होगा एंड सो ऑन। ये उसका दूसरा फ़ायदा हो गया। अब उसका तीसरा फ़ायदा सुनिए। सूरज फर्स्ट एंगल पर, पहला फ़ायदा उसने उस बैड पैच को तोड़ दिया, दूसरा फ़ायदा इसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट दे दी, तीसरा फ़ायदा ये 11th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर कैंडिडेट फ्रॉम 22 ऑफ सितंबर फॉर सडन गेन्स, फॉर बिग शॉट्स, अचानक बड़े बड़े फ़ायदे, विद हाई रिवॉर्ड्स विद लेस एफर्ट्स। ये उसका तीसरा फ़ायदा हुआ। अब चौथा फ़ायदा ये है कि ये जिस एंगल पर है उसी एंगल पर मरकरी है। सो मरकरी एंड सन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, दोनों आपस में मिलेंगे तो इसकी वजह से आपकी माइंड स्किल्स ज़्यादा परफॉर्मिंग होंगी, ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगी एंड ज़्यादा प्लानफुल होंगी। अब लापरवाही के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे लिब्राज, एंड यू आर गोइंग गुड। ये उसका चौथा फ़ायदा हो गया।
इसी मरकरी के साथ जब सूरज मिलेगा तो आपके 12th एंगल को भी सपोर्ट मिलेगी। 12th एंगल सपोर्ट क्या है कि तमाम वो डर, तमाम वो खौफ, तमाम वो खमियाजे जो आपके जहन को उलझाया करते थे वो बैलेंस हो जाएंगे, गम दूर होंगे एंड खौफ ख़त्म होगा। खमियाजों को निपटाने के लिए नई प्लानिंग्स चलेगी। अब आप उस ट्रांस में, उस खराबी में उलझे नहीं रहेंगे। तो ये उसका चौथा फ़ायदा हो गया। पांचवा फ़ायदा ये है, व्हेन मरकरी एंड सन इकट्ठे होते हैं तो हायर एजुकेशन अर्न करने वाले को, हायर एजुकेशन परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को इसका बहुत एडवांटेज होता है। माइंड स्किल्स इतनी फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ चलती है कि बंदा एक दफ़ा पढ़ने से, वो फ़ोटो मेमोरीज जिस फ्यूल से मिलती है, तेज़ी से पढ़ना और तेज़ी से सीख जाना, वो इसी मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन से मिलती है। ये 9th एंगल के एडवांटेजेस हैं। और आला तालीम चाहे लोकली आप परफॉर्म कर रहे हों या बैनुल-अक़वामी तौर पर परफॉर्म कर रहे हों, ये दोनों में हो गया। एंड इसके साथ साथ आपके फैमिली के साथ ताल्लुकात में बेहतरी भी मुयस्सर आएगी। ये इसका पांचवा फ़ायदा था। इसका छठा फ़ायदा ये है कि मार्स और सन ये भी फर्स्ट हाउस में मर्ज होंगे। मार्स भी आपके पहले ही घर में, बज़ाहिर मार्स नेगेटिव था, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी जैसे ही सूरज इंटर होगा। जब सूरज किसी भी एंगल पर इंटर होता है तो वहाँ से कमज़ोर प्लैनेट्स की कमज़ोरियों को दूर कर देता है। दोनों का एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, आतिश, एंड दोनों की एबिलिटीज़ मर्ज होकर आपके अंदर न्यू स्पार्क ऑफ सक्सेसेस क्रिएट करेगी। और ये स्पार्क ऑफ सक्सेसेस आपको तेज़ी से ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। मे बी मल्टीटास्किंग, ये उसका छठा फ़ायदा था। इसका सातवां फ़ायदा ये है कि व्हेन द सन मर्ज विद मार्स, तो आपके लिए ये बेहतरीन टाइम होगा कंपटीशंस को, मुकाबलों को जीतने का। ऑल टाइप ऑफ कंपटीशंस, चाहे कंपनियां कंपनियों से compete कर रही हों या इंडिविजुअल से compete कर रहे हों या ग्रुप ऑफ पीपल से compete कर रहा हो या टीम वर्क हो, सब लोग जिसमें ज़्यादा लिब्राज होंगे और वो मटीरियल कंपटीशन होगा माली हालात का, तो वो उनके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। ये उसका सातवां फ़ायदा था। इसका आठवां फ़ायदा ये है कि अगर मार्स सूरज के साथ मिल जाए, मरकरी के साथ मिल जाए, तो रिलेशनशिप साइड पर भी ग्रोथ आने लगती है, क्योंकि मार्स लिब्रा के लिए 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ लव, रोमांस, वेलफेयर एंड ओबीडियंस, फर्माबरदारी। तो ये इतने फ़ायदे आपको अपने 8th एडवांटेज के तौर पर मिल जाएंगे 7th हाउस में सूरज। ये हो गए सबके अलग अलग फ़ायदे। अब अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो इससे जो एडवांटेज जनरेट होगा वो रेशो ऑफ सक्सेस डेवलपमेंट है। मतलब अकेला सूरज होता तो 27% फ़ायदे होते, अकेला मरकरी होता तो 21% फ़ायदे होते, अकेला मार्स होता तो 16% फ़ायदे होते। अब ये सब मिला लें तो ये 60% से ऊपर के एडवांटेजेस मिलेंगे। ये इसका 9th एडवांटेज था। एंड 10th एडवांटेज क्या था कि जब माइंड का प्लैनेट अच्छा हो, जब लीडरशिप का प्लैनेट अच्छा हो, जब फिज़िकल स्ट्रेंथ का प्लैनेट अच्छा हो, तो वो सिर्फ इन्हीं 3 फील्ड्स तक महदूद नहीं रहेगा, वो आपके लिए इज्तिमाई फ़वाइद पैदा करने का फ़ोरम क्रिएट करेगा। इज़्ज़त वाले आप होंगे, बट आपकी इज़्ज़त से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। दौलतमंद आप होंगे, बट आपकी दौलतमंदी की वजह से आपके डिपेंडेंट्स भी ज़िंदगी में कुछ लग्जरीज़ देखेंगे। अथॉरिटी वाले आप होंगे, आपकी इख्तियारात की वजह से दूसरे लोगों के लिए भी अच्छे डिसीजन हो सकेंगे। ये इसका 10th एडवांटेज था। 7 दिनों में इन 10 बड़े फ़ायदों के इवज़ लिब्राज आर देयर बेस्ट। बट इस सब एबिलिटीज़ के बावजूद अगर कोई लिब्रा शिकायत कर रहा है, कोई उलझन है, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब रखे हुए है, सेहत में शिकायतें बढ़ रही हैं, कंप्लेंट्स लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर वो इंडिविजुअली सिक है। वो ये मत समझे कि सारे ही लिब्रा सिक हैं। मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, दिन में कई दर्जन लोगों से मिलता हूँ। तो हम लोग किसी एक आदमी को मिलकर पॉइंट अखज़ नहीं करते। जब तक वीडियो आप तक पहुंचानी होती है, इस असना में मैं कई 100 लोगों से मिल चुका होता हूं एज अ प्रोफेशनल। कई फोरम्स पर रजिस्टर हूं जहां पर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स आपस में डिस्कस करते हैं। फिर मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। सो एवरी लिब्रा इज़ इन गोल्डन सीजन बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। अगर उसमें कोई इक्का दुक्का लिब्रा उलझे हुए हैं तो वो इंडिविजुअल सिकनेस में है और उनको रिकवर करने के लिए अपने इंडिविजुअल
चार्ट्स, बर्थ चार्ट्स की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपने लिए डायग्नोसिस करवा सकते हैं, ताकि अगर कोई ट्रबल हो तो उसे एड्रेस किया जा सके, उसके सिवियरिटी ऑफ डैमेजेस को पता किया जा सके, एंड उसके लिए रिपेयरिंग के लिए कोई इफेक्टिव रेमेडी प्रिस्क्राइब की जा सके। अब आखिरी बात, ये जो सिचुएशन मैंने 10 एडवांटेजेस की आपको बयान की है, ये इस हफ्ते तक के लिए है। 27 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो लाएगी, वो कितनी लाएगी और किन किन सेक्टर्स में लाएगी वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन क्लू इसलिए दे दिया कि आपको 27 से पहले पहले अपने ज़्यादातर एजेंडाज गोल्डन सीजन के फोरम्स को मुयस्सर आने के बाद पूरे कर लेने चाहिए। अब वेट नहीं करना चाहिए। अगर वेट किया गया तो प्लैनेट्स कभी सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती, कुछ दिन आपके पास सपोर्टिव हैं, फिर लिंक स्लो डाउन होंगे। नेचर की मिसाल इस तरह है, लिब्राज बात लंबी हो गई, थोड़ी सी बात करके ख़त्म करते हैं। जैसे सूरज बिल्कुल 90 डिग्री पर हो और सफ़ेद दिन तलू हो गया हो, तो हमें लाइट की आर्टिफिशियली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली लाइट हमारे पास भरपूर मुयस्सर होती है। सूरज आ गया हुआ है, ज़मीन पर पूरी रोशनी भेज रहा है, चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप बाज़ार में हैं, सूरज आपको रोशनी दे रहा है। आपको ज़रूरत नहीं अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्ट्रीट लाइट्स ऑन करें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने कमरे की लाइट ऑन करें। अगर आपका कमरा रोशन है तो रोशनी पहुंचेगी। बट जब सूरज चला जाएगा तो फिर क्या होगा? कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन हमारे पास वो जो सारा दिन मुफ्त फैसिलिटी मुयस्सर रही है, 7 बजे के बाद वो नहीं होगी। अब अगर हमें देखना है तो हमें लाइट चाहिए, और अगर लाइट चाहिए तो सूरज नेचुरल सोर्स जो लाइट का था वो मुयस्सर नहीं है। अगर नेचुरल सोर्स मुयस्सर नहीं है तो फिर आर्टिफिशियली क्रिएट करना होगा। यही आर्टिफिशियल एग्जाम्पल 27 के बाद मरकरी के साइड पर आपको मिलेगी। अभी मुयस्सर है मरकरी, मुफ्त में, कुछ नहीं करना, आता रहेगा फ्यूल। बट 27 को फ्यूल ग्रूव होने वाला है, कुछ कमियां आएंगी, उसको फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एवरेजली अगर किसी में कुछ कमी है, एज अ लिब्रा, मेल हो या फीमेल, तो आपको रूबी पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, पर्ल्स, ब्लू टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इफेक्टिव हैं। अगर इन चीज़ों को आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे तो फिर वो पर्सनल, जब आप कैलकुलेशंस कराएंगे उसमें चीज़ें पता लग जाएंगी। और उसके बाद कोई इससे ज़्यादा ताकतवर स्टोन प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है। सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़ना एक स्पिरिचुअल बेनिफिट या स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह बनता है। सो उम्मीद है ज़्यादातर लिब्रा इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर कोई सीवियर हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, इससे आगे कम से कम 100 और दर्जे हैं जिसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो किसी भी दर्जे में आप ठीक हो जाएंगे, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड लिब्राज। अगले हफ्ते मरकरी की रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लिए वो बहुत कीमती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।